एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। हमने अभी अभी आपको क्या सिखाया? हमने बस इतना सिखाया कि कोई भी ट्रायंगल हो और उसके शीर्ष से एक से अधिक लाइन अगर खिंच जाए तो बेटा मौसम कैसे बनाना है। एक, दो, तीन, चार। अरे बाबा तेरी जय जयकार, बुले का सहारा बाबा श्याम हमारा। और ये लगा दिया पांच। और बेटा इन्हें आपस में हमने क्या करा? जोड़ा। और जोड़कर जितना आया उतने आपके पास ट्रायंगल। ठीक है, ये कमरे हमने गिने, बात खत्म। वक्त बदला, और जब वक्त बदला और वक्त बदलने के साथ हम गए तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या हुआ? आपको क्या किया? एक मंजिल और बना दिया। ये आपका मान लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये टाइप सेकंड हमने स्टार्ट करा। अब बीच में एक लाइन खींच दी, तब क्या घटना घटा सकते हैं बेटा? अरे बाबू, मान ले जैसे कि यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और बीच में एक लाइन खींच दी, तो बेटा हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। हमें क्या करना है कि आपको जो बेसिक मैंने सिखा रखा है बस उसको पकड़ के रखें। मैंने क्या बोला बेटा? आपको बस आधार देखना है। एक मंजिल पर कितने कमरे? दो। भाई दो थे, ये दोनों कुंवारे थे, दोनों की शादी हो गई तो जगह बढ़ानी पड़ी, एक फ्लोर और चढ़ा दिया तो दूसरी मंजिल पर भी कमरे कितने? दो। मतलब जितने आधार होंगे ये ए और बी, ये एक आधार को अपन देखते हैं, जितने आधार होंगे उतने अपन काम करेंगे। तो बेटा एक और दो तीन यहां पर और एक और दो तीन यहां पर, और टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? छह। छह ट्रायंगल हमारे सामने यहां बनकर मौजूद है। अगर मैं यहां की बात बताऊं तो दोस्तों देखो, एक, दो, तीन, चार। तो एक, दो, तीन और ये चार, तो नीचे कितने होंगे? 10। और ऊपर भी कितने होंगे? 10। और 10 और 10 टोटल कितने ट्रायंगल बन गए दोस्तों? 20। 20 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल इस प्रकार से किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए और आपको कहा जाए कि बेटा देखो यहां पर अपन ने लास्ट टाइम पर कितनी लाइन खींची? दो। दो मंजिल थी, बात खत्म। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे हल करेंगे? तो बेटा देखो, काम क्या करना है अपने को? काम कुछ ही नहीं करना, केवल और केवल छोटा सा लॉजिक लगाना है। मौसम बनाना है कि इस एक मंजिल पर कितने कमरे? चार। और चार का मतलब कितने? 10। जब एक मंजिल पर 10 है तो टोटल मंजिलें काउंट कर लो ना यार। मंजिल का मतलब आधारों की संख्या। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले, टोटल 50। सीधी बात, नो बकवास। अब मैंने बता तो दिया, आपने देख भी लिया, लेकिन कई बच्चों के मन में एक उत्साह, एक सवाल घूमता है। वो सवाल क्या है दोस्तों? कि सर आपने ये तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, जैसे सर ये तो त्रिभुज है, हमें समझ में आ गया, ये वाला ट्रायंगल, ये तो हमने ट्रायंगल गिन लिया, लेकिन क्या ये ट्रायंगल है? मैं बोलूंगा नहीं। तो आपने काउंट कैसे कर लिया? तो दोस्तों कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने का मतलब है कि वो समझ नहीं पाते कि मैंने ट्रायंगल कौन कौन से काउंट करे। बेटा यहां पर इनमें दो तरीके से पोस्टमार्टम हम कर सकते हैं। एक तो आपको ये छोटा वाला दिख रहा है, आधार दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल, तो इस छोटे वाले को मैं आधार को यहां से कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना सकता हूं। एक, दो और तीन, ये कितने हो गए भाई साहब? छह। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो ट्रायंगल नहीं है, आप इसे कैसे ट्रायंगल कर सकते हैं? बाबू मैंने इसे ट्रायंगल नहीं बनाया, ट्रायंगल इस आधार से, ये बड़ा वाला भी तो अलग से बनेगा भाई। ये बड़े वाले भी तो ट्रायंगल ही हैं, इनको भी तो ट्रायंगल बोलेंगे। तो एक, दो और तीन, ये भी छह, तो अपने आप ये 12 हो गए। तो कंफ्यूजन दूर कर देना, अपन इन बीच के चतुर्भुजों को काउंट नहीं करते। ये जो ट्रायंगल है ये, और इसी में बड़ा वाला ट्रायंगल है वो काउंट करते हैं। ये केवल समझाने के लिए, आपको इसमें गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीधा जुगाड़ लगाना है और सीधी सी बात है दोस्तों, मौसम बनाना है। तो अगर आपके सामने सवाल इसका और भी भयंकर रूप आपके सामने आ जाए और आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों? ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि गदाधारी भीमों और भीमनियों, इसे मान लो सवाल ये दे दिया और आपके पास में लाइन लिख दी जाए, यू लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, बबंडर पे बबंडर और बबंडर पे बबंडर, ऐसी लाइन। तो जब इस प्रकार की लाइन खींच दी जाती है तो आप लोगों को लगे, तो बेटा करना कुछ नहीं है, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच है।
अब एक मंजिल पर 5, तो 5 का मतलब टोटल कितना हो गया दोस्तों 15। अब बस मंजिलों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 15 सत्ते 105। बेटा 105 ट्रायंगल गिनते गिनते बुढ़ापा आ जाना है, लेकिन टाइम से आंसर नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसमें टाइप सेकंड था कि जब सिंगल लाइन से डबल लाइन हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, अपने पास इतनी आसान जिंदगी नहीं है, क्योंकि भाई रे हमने किए पुराने कांड। और कहावत भी है कि जब आदमी की किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बेटा आदमी को कुत्ता खा जाता है। तो बेटा सस्पेंस वाली बात यही है कि अगर आपके सामने सवाल कुछ ऐसा है, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चंस अगर आपके सामने कुछ यूं बने और लाइन केवल आधी ही हो, बस इतनी सी लाइन, तब क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में आप ये ना कर दें, क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं कि गुरुजी 1 2 3 4, एक मंजिल पर 10 है तो 2 मंजिल पर 10 दूना 20, और बेटा मैं कहूंगा मामला गड़बड़ है। यहां लॉजिक लगाओ। मुझे एक बात बताओ यार, कि मान लो मैंने एक प्लॉट खरीदा 100 गज का, तो मैं जो मकान बनाऊंगा मेरे ही प्लॉट पे बनाऊंगा ना, पड़ोसी के प्लॉट पर 10 फीट लेकर जमीन बना लूंगा तो लट बजेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा। तो बात यही है कि यहां पर आपके पास जितना प्लॉट होगा, जितने गज जमीन होगी, उसी पे तो मकान, उसी पे तो कमरे बनेंगे। यहां देखो, यहां पर यहां से लेकर यहां तक कितने कमरे बने? 4, लेकिन यहां से लेकर यहां तक आधार केवल ये है, तो कमरे 1 और 2 ये बनने चाहिए, मतलब ट्रायंगल केवल ये काउंट होंगे। तो यहां पर कितने होंगे? 3। तो 4 का मतलब 10 और 3 का मतलब ये टोटल कितने हो जाएंगे? 13। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, वापस देखो यार। जब तक बछीड़ खाते रहो, जब तक मोहब्बत ना हो जाए, इन सवालों से घटना न घट जाए। अरे बाबू रे, मैं आपसे कहूं कि भैया आपके पास कुछ सवाल ऐसे आ जाएं, कुछ बवाल ऐसे हो जाएं कि भैया मान लो ये लाइन यहीं तक है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, और भैया फिगर का मतलब आकृति से है, मन में गलत विचार ना आ जाए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 और ये 5। अब यहां से लेके यहां तक तो बेटा 1 2 3 4, बस यही काम करना है, जो सिखाया वो करते रहना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15। अरे 1 और 2 3 और 3 6 4 10, तो 15 और 10 टोटल कितने हो जाएंगे? 25, 25। सीधी बात, नो बकवास। अब अगर अपन आगे बढ़े, थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे बढ़े तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? यहां देखें, यहां पर लाइन ये खींच दी, यहां पर लाइन ये खींच दी, मान लो खिंच गई। अब जब लाइन खिंच ही गई है तो घटना कैसे घटेगी? तो बेटा 1 2 3 4 लिख दिया, 1 2 और 1 और 2, इन दोनों को जोड़ूंगा 3, इन दोनों जोड़ूंगा 3 और इनको जोड़ दूंगा 10। तो बेटा 10 और 3 13 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे? 16। क्लियर है? अगर आपको इसे थोड़ा और समझना है, और थोड़ा सा अगर अपन इसको क्लियर करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ अपने सामने एक बड़ा मौसम है, तगड़ा वाला मौसम है, देखने की कोशिश कीजिएगा। ये देखो, समझना। ये लो, अपने पास ये मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। उसके बाद यहां दे दिया, यहां दे दिया, कुछ इस तरीके से हमने इसे सिखाने की कोशिश की। अब करना क्या है दोस्तों? 1 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 और 4, फिर 1 2 और 3। तो 1 और 2 3 और 3 6, तो ये हो गए। 4 का मतलब 10 और ये 15, तो 15 और 10 25 और 6 31। तो कुछ इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को हल किया। आगे अगर मैं देखूं कि और आपके साथ क्या क्या ये घटना घटा सकता है, दुश्मनी है एग्जामिनर की, वो क्या क्या आपसे दुश्मनी निकाल ले, तो बेटा कुछ भी नहीं है। लाइन आपके सामने आपकी खिंच रही है, ऐसा आपको है नहीं कि भैया ज्यादा आपको माथाफोड़ी करने की आवश्यकता हो। एक लाइन में और खींच देता हूं ताकि मौसम पूरा बने, फीलिंग के साथ पूरा मामला बने, फीलिंग पूरी की पूरी आए। और यहां पर आपको बोले भैया यहाँ पे खिंच गई, यहाँ खिंच गई, यहाँ खिंच गई, और मान लो एक पूरा का पूरा यहाँ खींच दिया, इस तरीके से। तो भी करना क्या है बेटा? 1 2 3 4 और 5, और 1 2 3 4 और 5 आधार है, या केवल 1 और 2 है, यहाँ 1 और 2 है, और यहाँ 1 और 2 है। अब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए कि कितना ही उड़ जाते।
आपका मौसम कितना ही बिगाड़ने की कोशिश करे, आप 2 मिनट के अंदर तीतरी बना सकते हो। और तीतरी कैसे बनाओगे मेरे प्यारे दोस्तों? 1 और 2 3 ये रहा, 1 और 2 3 ये रहा, और 1 और 2 3 ये रहा। अब ये कितने हैं? 5, तो 15 यहां और 5 नीचे, 15 यहां, तो 15 15 दूनी 30, 30 और 3 33 और 3 36 और 3 39 ट्रायंगल बिटवीन टूगेदर। पिछले कई एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक बार सवाल ये आया दोस्तों कि एग्जामिनर ने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, केवल और केवल बहुत आसान आकृति थी, उसने आसान आकृति दे दी, बीचों बीच में बस ऐसी लाइन खींच दी। तो क्या हुआ यार, सारा कॉन्सेप्ट वही है, सारा मौसम वही है, पूरी मोहब्बत वही है, बस आपको थोड़ी सी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। अरे 1 2 3 4 और 5, अरे 1 2 और ये 3, बस बात खत्म। आधार देखो, बस आधार जितना है, जितनी जमीन उतने ही कमरे, उतने ही प्लॉट। तो आप तो कमरों को भूल जाओ, प्लॉट को याद रखो। 1 और 2 3 ये 6 और ये 15, 15 और 6 टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 21। तो कैसी रही दोस्तों? आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही है। मैंने बोला ना, बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे 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 क्वेश्चंस के लेवल को आगे बढ़ाएंगे, और हम वादा करते हैं कि आपको उस लेवल तक जरूर पहुंचाएंगे जो लेवल आपको चाहिए। तो अगले क्वेश्चन में इसका लेवल और बढ़ता है, देखिए क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि समय समय पर आपको और भी बेहतरीन वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूं, तो प्लीज आप हमारे चैनल ब्लैक कैट एकेडमी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हां, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जिन भाइयों और बहनों में वर्दी का जुनून है और जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ब्लैक कैट एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।